चलिए भैया चलते हैं। और हमने अपना पहले से ही बस पे आगे की सीट का रिजर्वेशन करा के रखा था, तो सीट हमको आराम से मिल गई। हाँ पुष्पेंद्र भाई, कहाँ जा रहे हो? उज्जैन? तुम कॉलर वॉलर चढ़ा ली यार, हैं? उज्जैन? अरे भाई यार पार्टी ले लो, पवन पार्टी ले लो भाई। अगला एपीएस बनने वाला, तुम पार्टी नहीं ले रहे हो? बताओ, पेपर नहीं निकलता भाई, हमारा पेपर निकला, फिर पेपर के बाद तुम्हारी शॉर्ट हैंड ठीक है, और शॉर्ट हैंड से निकल गो ना, तुम्हारे संग जो बैठो बगल में बैठो बंद कर दे। फिर शॉर्ट हैंड में निकल गया ना, पीछे टूटा के गाड़ी में जाना पड़े, स्पीड गाड़ी में होंगे मंत्री जी के साथ। भाई तैयारी करते हो? ठीक है, बस कुछ नहीं, बस मैंने कहा देख लें यार किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? पुलिस की। ठीक है, अभी तो 18 फरवरी का पेपर दिया होगा आपने? ठीक है, अब तो होगा जुलाई अगस्त तक पेपर होगा। कैसा गया था? सही गया था? ठीक, बहुत बढ़िया। बस कुछ नहीं, मेरा दोस्त रहता था, हम उज्जैन जा रहे हैं, तो बस मेरा टीचर है वो भी, और तो बस ये था कि उसने कहा कि यहाँ रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहता है कि लगभग जैसे मान लीजिए 100 बच्चों ने फार्म भरा तो 20, 25, 30 बच्चे तो निकाल लेते हैं। बहुत बढ़िया, बस पढ़ो। कौन सा वैसे चल रहा है इस समय पे? कौन सा वैसे पढ़ रहे हो? अभी तो वैसे मोबाइल चला रहे थे। ठीक है। ले यार, तब 2.5 रुपया, अब 2.5 रुपया। हाँ, अरे यार तब तो बताओ गर्म की बार है यार। लिखो है स्वच्छ जल एवं ठंडा जल। जी का मतलब हुआ यार सस्ता स्वच्छ, महंगा स्वच्छ होने, सस्ता स्वच्छ है। हम लोगों ने पानी भरने के बाद हमारी ट्रेन आ गई और आराम से ट्रेन पर चढ़े और एसी का ब्लोअर चेक किया, हवा आ रही है कि नहीं। हाँ भाई, शीशा देखना तो बहुत ज़रूरी है, रात में पता नहीं कब इमरजेंसी पड़ जाए सजने की। और हम लोग आगे बढ़कर पहुंच चुके हैं खजुराहो में घूमने का बहुत मन किया, लेकिन भारतीय रेलवे बोर्ड ने बोला हम आप जैसों के लिए ट्रेन खजुराहो में नहीं रोकेंगे। पानी ख़त्म है, पानी ऊपर से भरना पड़ेगा, उस ऊपर से डालो। ये जो भीड़ देख पा रहे हैं, ये हम लोगों की वजह से है। हम लोगों ने अंत में ट्रेन रुकवा दी खजुराहो घूमने के लिए। हम लोग इतने क्रूर नहीं हैं और हम लोगों ने इन लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी कराई। और पानी का पूरा बिसलरी का स्टॉक मंगवा लिया कि गर्मी है, किसी को पानी की दिक्कत ना पड़े। और ये भैया हमारी ट्रेन अब कह रही है भैया अब तो चलो। हमने कहा चलो अब चलते हैं, बहुत घूम लिया। और हम लोग बढ़े अपने डब्बे की ओर। और ये देखिए हम चलते हैं, ये देखो माता जी हमारा खाना खा रही हैं। ये भैया खाना खाने के बाद बढ़िया मोबाइल चला रहे हैं। ये हमारे मित्रगण, ये ब्लैक टी शर्ट अपनी बीवी से बहुत परेशान रहता है, तो दरोगा साहब को बताने में लगा है कि भाई क्या करें। ये देख रहे हो आप, लाइट पावर एलईडी जल रही है भाई, फॉल्ट एलईडी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपके पास देखते हैं, ये सब समझ में नहीं आ रहा हमको क्या है भाई, आपको समझ में आ जाए तो बता देना। अच्छा, इंडिकेटर लगे हुए हैं सभी डब्बे के कि लाइट सप्लाई सही से चल रही है कि नहीं। और भैया ये क्या है, भगवान जाने ये क्या है, सिर दर्द देने लगा। चलो सोने चलते हैं। हाँ भाई, गद्दा बिछा लो अपना। गद्दा कहाँ है? अच्छा, कंबल चद्दर, वेरी गुड। चलो भैया बिछाते हैं भैया, सोने का टाइम हो गया अपना। अब रेलवे ने अपने डब्बे में काफ़ी सुधार कर दिया है। ये सामने देख रहे हैं लाइट लगी हुई है, नाइट लाइट। रात में पढ़ना हो, अपना ब्लॉग चलाना हो, इंस्टाग्राम में रील बनाना हो, कुछ भी हो आप जला सकते हैं, सामने वाले को डिस्टर्ब नहीं हो। ये देख लो भैया, अपनी बीवी को सबूत देता हुआ कि हम ट्रेनी में हैं। चलो भैया पहुँचने वाले हैं चलो। जय महाकाल। हम लोग पहुँच चुके हैं उज्जैन की धरती पर और सुबह का टाइम हो रहा है 7:05 और ये सामने देख रहे हैं उज्जैन जंक्शन आ चुका है। और हमने अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया कि भैया अब तो आजा लेने, रात तक नहीं पहुंचा लेने तो यहीं तक आजा लेने, कि यहाँ भी नहीं आएगा। चाय आए वाली में रोगी पड़ी है, चाय पे दूध रखोगा मैं अब ले ले। ईश्वर सत्य है,
सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ओ सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन दक्षा की ओर से ये चड्डी अड्डी बगाड़ के आओ। के साथ दुनिया की 2% से भी कम धूप जमीन पर पहुंच पाती है, तब भी यहाँ काफी विविधता है। विश्वत रेखा है लकी भैया, ये 12 महीने 100 मौसम रहत। नीलगिरी हाँ, के विशाल टापू, गर्मी ज्यादा। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज की हाँ, पानी बरसत रोज शाम के। सब एक दूसरे से अनोखी है। चिड़िया देखो पक कितनी बढ़िया है। जो वालों किला घूमते चले हाँ, किला सेंट्री है हैं? नहीं, अपन दूसरी रास्ता है ना, अच्छा, तो वहाँ से हमें मजा आरती चल रही है भाई। करा तो ले लीजिए, अंदर नहीं मिलेगा यार। हम हर और ये हम लोग पहुंच चुके हैं श्री महाकाल नमः शिवाय की धरती की भूमि पर, और बहुत ही तेज और ओजस का अनुभव होता हुआ और हवा में इस बात का एहसास होता हुआ। और ये सामने देख रहे हैं, यहाँ पर जूते का स्टैंड है, आप जूते यहाँ पर जमा कर दें और सीधे आगे की तरफ जाना है हम लोगों को। चलिए चलते हैं। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं भगवान के गलियारे में, और अब यहाँ पर मोबाइल जमा होता है, तब अंदर जाने को दिया जाता है। और अब यहीं पर हम मोबाइल जमा करते हैं और आप दर्शन कीजिए महाकाल का। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। और अब खाना खाने का समय हो गया है, और मंदिर प्रांगण में ही भोजन के लिए निःशुल्क भोजन की पर्ची दी जाती है, और भोजन के स्वरूप में प्रसाद को प्रदान किया जाता है। ये चलिए हम चलते हैं भोजन कक्ष में। यहाँ मोबाइल अलाउ नहीं होता है, जहाँ तक है वहाँ तक हम वीडियो बना दे रहे हैं, और आगे मैं प्रसाद दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। और हम लोग चल रहे हैं अब अंदर की ओर, और मोबाइल पर रोक लगा दी गई है। और ये देखिए आप भोजन का प्रसाद, जो कि बिल्कुल निःशुल्क और श्रद्धालुओं के द्वारा कराया जाता है। ये हम आगे वापसी होते हुए, और इसी के साथ अब हमने प्लान बनाया कि अब हम चलते हैं काल भैरव, क्योंकि कहा जाता है कि बिना काल भैरव के महाकाल का दर्शन पाना असफल होता है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अब काल भैरव मंदिर। और देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं अब काल भैरव के मंदिर में। यहाँ पर प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं, और रोचक बात यह है कि आपको काल भैरव के प्रसाद में शराब मदरा का भी चढ़ाया जाता है। देसी ले लो। देसी को कौन नहीं मिला? चलो भाई साहब बोलो, देर बेटे वाले हो बेन, एक कच्ची केरी खा लो आओ। चलिए हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है और चलते हैं अब आगे। ये प्रशासन के द्वारा रास्ताओं को बनाया गया है कि भीड़ अधिक ना हो पाए। और जो आप ये धागे देख रहे हैं, ये हमारे और आप श्रद्धालुओं की मांगी गई अर्जी और पूरी हुई मनोकामना का ही परिणाम है। चलिए आगे मोबाइल पर रोक लगा दिया जाएगा, तो हम आपको दर्शन फोटो के रूप में कराते हैं। चलिए भैया, जय महाकाल, जय काल भैरव। और अब हम लोगों का समय हो चुका है घर वापसी का, जो कि उज्जैन से लगभग 600 किलोमीटर है हमारा प्यारा राट। हमारे दोस्त ने बोला, भैया उस बार तुम ट्रेन से आए थे, इस बार तुम्हें छोड़ कर आएंगे। हमने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना। वो बोला हमें भी तो पुण्य कमाना है।